बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। जनरल फैज हमीद, जिनका कोर्ट मार्शल का केस फौजी अदालत में जारी है, उसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है जिसकी खबर शायद खुलकर मीडिया में सामने नहीं आई। आज हम इस इंतहाई अहम खबर पर बात करेंगे कि इसमें क्या नई डेवलपमेंट आई है और ये केस क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तजियाकार और कालम निगार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। जैसा क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जैसा शाह जी, जनरल फैज हमीद का जो केस फौजी अदालत में चल रहा है, जी जी, वहाँ पे एक लिस्ट पेश की गई है अदालत में जनरल फैज हमीद की तरफ से कि इन लोगों को बुलाया जाए और ये लोग आके मेरे हक में गवाही देंगे कि मैं बेकसूर हूँ। और वो 90 अफराद की तकरीबन लिस्ट है। आपके पास क्या खबर है कि उसमें से उस लिस्ट में अहम नाम कौन है और क्या वो इमरान खान हो या और कोई भी हो, वो क्या जनरल फैज के हक में गवाही देंगे? जो सब नाम तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन चूंकि आपने कहा जी पैन थोड़ा जा घट टाइम लेना है, तो मैं घट टाइम में अगर कह दें उन्होंने 9 मन तेल मंगया। अच्छा, सीधी गल है, उन्होंने कहा क्योंकि राधा ने फरमाइश की है कि 9 मन तेल होना तो मैं नचना है। अच्छा, तो 9 मन इस महंगाई के दौर पहले दौर नहीं सी, अब इतने महंगे महंगाई के दौर में 9 मन तेल चोई सब कहाँ से आएगा? तो ना 9 मन तेल होना है, ना राधा ने नाचना है। वो जिस तरीके से चल रहे हैं ना सर, इंसान को पाकिस्तान की अदालतों के अंदर ना, जिस तरह वो जरदारी साहब कहते थे कि मैं अदालतों को जानना वहाँ, ठीक है, तो अब ये भी मकसद जानते हैं। तो बहरहाल जो चीदा लोग हैं जो 90 में, उनमें जनरल बाजवा साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, जनरल नवीद मुख्तार साहब हैं, जनरल नदीम अंजम साहब हैं। अच्छा, नदीम अंजम साहब की तकर्री के ऊपर भी जो इख्तलाफ हुआ था इनके साथ, ज़ाहिर है बदमज़गी पैदा हुई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब असद उमर साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं लंदन में, ठीक है। और उसके बाद जैसे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं। हाँ, हो साबिक़ प्रिंसिपल वज़ीर आज़म इमरान खान आज़म खान साहब हैं। और जनाब वाले जो है जेलम के फवाद चौधरी साहब भी हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, 4 वाले भी तो है ना, शेख रशीद साहब। सॉरी, मुझे आपने याद करा, बिल्कुल ठीक है जी, शेख रशीद साहब। अब मुझे जो साहब एक चीज़ बताएं, यार सवाल जी जी, देखिए इतने बड़े नाम हैं ये सारे, जी जी, तो इसमें से मोस्टली बैरून मुल्क हैं, तो क्या ये लोग आएंगे फौजी अदालत में और इमरान उसको बेकसूर कहेंगे आके जनरल? सर जी, जो बैरून मुल्क हैं जिसमें जुल्फ़ी बुखारी है वो तो कभी नहीं आएंगे, ठीक है। मुराद सईद और रूप कोशा नेवर एवर कभी नहीं आएंगे, ठीक है। वो अच्छा, वो शायद आ जाए। अच्छा, और ना वो पाया नहीं, देखो मैं आपको बताऊँ, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जब इस लेवल के जो आदमी होते हैं ना, इनके ऊपर हाथ डालना कोई बड़ा मकसद, कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि ये सारे के सारे तो जो हैं ये पैन वो हैं जो खान साहब के हैंडलर थे, मतलब शायद खाकान अब्बासी या मुराद सईद तो खैर पार्टी के थे, या पार्टी के इमरान खान की, मैं सर मुझे एक चीज़ बताएं, शायद खाकान अब्बासी रहते हैं, लेकिन अभी असद उमर के जो भाई हैं मोहम्मद ज़ुबैर, अक्सर वो क्या कहते हैं कि जनाब शायद पीटीआई में शामिल हो जाएं, ठीक है। तो शायद खाकान अब्बासी भी तो नून लीग से टूट चुके हैं ना, ठीक है। तो सियासी शख्सियात में से नॉर्मली जो है ज़्यादातर वो हैं पीटीआई के, और बाकी वो हैं मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो हैंडलर थे, जो खान साहब के सहूलतकार थे, ठीक है। तो ये अब मुझे एक चीज़ बताएं कि जनाब अगर जरदारी साहब पकड़े जाते हैं तो वो कह के भैन तुसी इंज करो, फरियाल तारपुर नूं, बिलावल नूं ते जनाब शर्जील मेमन नूं, उसके बाद नवीद कमर, इन्हें ले आए मेरी बेगुनाही को साबित करने के लिए, तो वो उन्होंने जरदारी साहब के हक में कोई देनी है ना, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो है ना एक ही स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। लेकिन ये शायद मुझे ये नहीं समझ आ रही जी जी, ये लोग अगर फैज हमीद साहब कह रहे हैं कि इनको बुला के मेरे हक बताएं और ये कहें कि जी कि मैं फैज हमीद बेगुनाह है जी जी, अगर ये लोग जैसे आपने कहा कि कह देते हैं आगे फैज हमीद बेगुनाह है, तो फिर तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि फिर वो जो सारा किया धरा जिसमें फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो रहा है, वो फिर कहाँ जाएगा? वो फिर क्या झूठ का बुलंदा था कि नहीं 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 नहीं, उस वक्त के तो स्ट्रीम आप ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं, 90 बंदे हैं जी, 90 नाम है, 90 बंदों ने गवाही देनी है, गवाही के बाद उनके ऊपर जिरा भी होनी है जी, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी जगह पे कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ लेट हो जाते हैं, कुछ उनके रिश्तेदारों की डेथ हो जाती है, कोई एवं ही ट्रैफिक के झटक जाता है, ठीक है। अब 90 बंदे हैं ना सर,
तो 90 बंदों को 90 महीने नहीं तो 50 महीने तो देंगे ना आप गवाही के लिए, और फिर जिरा के लिए भी। जिरा के लिए जाहिर इतना तो हक होता है ना सर, डेली बेसिस के ऊपर तो नहीं हो रही। नहीं हो रही, हाँ जी। ठीक है, कम से कम 5 साल तो हाँ, कम एटलीस्ट 5 साल। यानी कि फिर ये तो एक तरह से लिंगर ऑन भी। जी, ये लटकाना सीधी जो है ना कि केस को लंबा किया जाए। अदरवाइज मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बेशक इनके स्कूल ऑफ थॉट के हैं ये सारे के सारे, लेकिन ये गवाही देंगे ना जब, उसके बाद हकायक इतने यानी खुले डुले हकायक हैं, नाकाबिले तरदीद और ठोस शवाहिद के साथ हैं कि इनके ऊपर जब जिरा होगी ना तो कोई गवाह टिक नहीं सकेगा। कोई गवाह जो है ना वो टिक नहीं सकेगा। क्यों कि देखिए बेसिक जो फटा शुरू हुआ है वो तो इसी बात के ऊपर हुआ है ना कि नवंबर 2024 के अंदर, नवंबर 2023 के ऊपर कि पैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसने लगना है। लॉन्ग मार्च भी हुआ, धरने का प्रोग्राम, वो तो यही था ना। खान साहब का सबसे पहला मैसेज था कि पैन आप जो खबरें हैं कि पैन जनरल फैज़ को आप बनाएं, ये जो खबरें हैं, हाँ, वही थी जाहिर। ठीक है, उन्होंने कहा जी नहीं, हु आर यू? शहबाज शरीफ ने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म, मेरा जो है सवाबदीदी इख्तियार है, मैं जिसे मर्जी बनाऊँ। एंड में ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि जी ठीक है आप जनरल फैज़ को चलो नहीं बनाते, लेकिन आप जनाब आसम मुनीर साहब को जो है ना बनाए और किसी को बनाए। तो फटा तो इसी से शुरू हुआ था। अच्छा शायद हम दोबारा इसकी तरफ ही आते हैं। देखिए क्या दो मैं नाम लेता हूँ आपके सामने जी कि क्या जनरल बाजवा और जनरल जो नदीम अंजम है जी क्या वो आगे गवाही देंगे इसके हक में? अच्छा, अगर वो गवाही इसके हक में देते हैं कि ये बेगुनाह है तो फिर तो सारा मलबा बाजवा साहब पे और जनरल नदीम अंजम पे नहीं आएगा? सर जनरल बाजवा साहब तो आके गवाही नहीं देंगे। अच्छा, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मेरे पास ये नहीं कि कोई एविडेंस हो कि बहुत सारे जो मामलात हैं वो बाजवा साहब तक अगर जाते हैं ना तो उन्हें मकसद साइड पे रख दिया गया, उन तक वो नहीं जा रहे क्योंकि आर्मी चीफ हैं। आर्मी चीफ का मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है कि वो एक प्रोटोकॉल है कि आप ये देखें कि रास्ते में से जनरल मुशर्रफ साहब की गाड़ी जो है ना वो हॉस्पिटल की तरफ घूम गई थी। ठीक, हाँ, नहीं वो कहते हैं कि जनाब जो आर्मी चीफ है वो अदालत के सामने किसी मैं खाम खा किसी नहीं, आप मुझे यार आप एक चीज़ बताएं ना कि आर्मी चीफ है क्या अपने से निचले रैंक वाले के सामने एज ए गवाह पेश होगा या नहीं? वो कहते हैं नहीं भजने यार साड़ी मकसद वो इंसल्ट है कि आर्मी चीफ वो नहीं पेश होने देते। वो कहते हैं ना, अच्छा, ये तो यानी कि नहीं होंगे ना? नहीं होंगे। अच्छा, अब शायद ये जरा है कि शाहिद खान अब्बासी को वो किस चक्कर में वहां बुला रहे हैं जी? शायद तो समझ नहीं आई। शाहिद खान पहले वो वज़ीर-ए-आज़म रहे थे। शाहिद खान अब्बासी ने जो धरना हुआ था तो उसकी जिम्मेदारी ली थी कि ये मेरी है। तो अब उस बयान को वो जो है ना बेस बना के कि जिन्होंने तो सारी जिम्मेदारी ले ली थी, हालांकि उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदारी, हाँ, क्योंकि एज ए अच्छा ये अब मैं आपको बताऊँ ये वही चीज़ आ जाती है कि कारगिल की जिम्मेदारी नवाज शरीफ ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ली थी। अदरवाइज विदाउट परमिशन विदाउट एक्नॉलेजमेंट ऑफ नवाज शरीफ एंड प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ थे उनके जनरल मुशर्रफ, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म को लेनी पड़ती है। अदरवाइज तो मकसद वो फिर मामला तो नहीं चलते ना, टीम लीड कर रहा होता है। तो वो ये जितने मामला था ना ये चौशब कोई अगर इसके जनरल फैज़ साहब के हक में दे आता है, कोई मुखालफ देता है, लेकिन मोस्टली जो है वो इनकी जो स्कूल ऑफ थाट है उनके हैं। असल यही है कि कम से कम 5 साल दे देखें। और ये मैं आपको बताऊँ ये क्या है कि अच्छा 5 साल भी ना सही, वो असल टारगेट ये है कि फील्ड मार्शल साहब का पीरियड जो है ये गुजरे अगो अल्लाह अगो राम बली करेगा। बिल्कुल ये हमारे यहाँ होता है इस तरह। हाँ कि पहले क्यों आप ये देखें कि आप पिछले 30-35 साल का देखें ना, आर्मी चीफ चेंज होता है, पॉलिसी चेंज होती है। तो कहते हैं बयान किसी तरीके नाल जड़ा हाफिज साहब जड़े ने अल्लाह अल्लाह करके गुजरे तो अगो फिर शायद को जड़ा आ जाए जड़ा कुछ साड़ी जान बख्श हो जाए। तो ये बहुत सारे मैटर जो है उनमें से एक ये कि लटकाने के बाद पाकिस्तान के अंदर हालात जो है कुछ से कुछ मकसद सियासत के अंदर तो मकसद कुछ भी मतवक्को हो जाता है। जी दोस्तों साथियों, आपने सैयद जुल्फ़िकार शाह का तजिया सुना और उसमें से जो नुक्ता निकलता है वो यही है कि ये 90 अफराद की जो लिस्ट है जिसमें से मोस्टली लोग जो हैं वो पावरफुल है और बहुत से लोग बैरून मुल्क हैं। अगर मोस्टली कुछ लोग आ भी जाते हैं तो ये सवाए केस को लटकाने के कोई और इस लिस्ट की समझ नहीं आती कि हालात बदलते देर नहीं लगती। शायद इसी उम्मीद पे जनरल फैज़ ने 90 नामों की जो लिस्ट है वो फौजी अदालत में पेश की है कि इनको बुलाया जाए ताकि ये मेरे हक में सफाई की गवाही दे सकें। अब ये केस किस करवट जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।